अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सब लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जो सबको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं आज जो मेकअप सिखा रही हूँ वो घर में बैठी ख़वातीन या बच्चियाँ या लेडीज़ जो हैं वो भी इजीली कर सकती हैं। फंक्शंस अब आने वाले हैं, वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ये सब के लिए हेल्पफुल रहेगी। और आज की वीडियो में मैं आपको 4-5 ट्रिक्स दूंगी जो मेकअप करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके, और मैजिकल ट्रिक्स हैं। और दूसरी बात ये है कि आज की बेस जो है वो ग्रीन कंसीलिंग के साथ होगी। ग्रीन कंसीलर जो मैंने आपको बताया पिंपल्स वाली स्किन को कैसे कवर करेगा, आज मैं आपको ये बताऊंगी और मैजिकल ट्रिक्स आपको दूंगी। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही सिंपल और ग्लैमरस मेकअप है, इसको इजीली कैसे करेंगे उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो कंसीलिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कंसीलिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, अपनी क्लास में भी बताया था कि चाइनीज़ बेस जो है वो सबसे अच्छा कंसीलर है, क्योंकि ये ऑरेंज बेस होती है, लाइट सा ऑरेंज टिंट होता है इसमें, तो जिसकी वजह से अंडर आइज़ जो है यानी डार्क सर्कल आपके बहुत अच्छे कवर होते हैं इसके साथ। और मैं इसी से कंसीलिंग करती हूँ। और इसके साथ आप पिंपल्स को कैसे कवर करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो आईज़ को तो कंसील कर लिया मैंने, अब पिंपल्स को कवर करने के लिए मैंने आप लोगों को अपनी थ्योरी में भी बताया था कि ग्रीन बेस यूज़ होती है। तो ग्रीन बेस बनाने के लिए मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा कंसीलर लिया, यानी चाइनीज़ बेस ली, उसमें मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। ग्रीन कलर मैंने आई शेडो पैलेट में से लिया है, मैट शेड। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि बेस कम है इसमें तो बेस और ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके और पिंपल्स पे आपने लगाना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीन कलर जो है वो पिंक कलर को या रेड कलर को कट करता है। ये जो आपके फेस पे रेड रेड पिंपल्स होते हैं, जब आप ग्रीन बेस उस पर लगाएंगे तो ये उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेगा। और परेशान नहीं होना, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल आपको साबित होगा। और आप देखिएगा कि पिंपल बहुत अच्छे तरीके से कवर होंगे और ये ग्रीन कलर बिल्कुल भी नीचे से नज़र नहीं आएगा। ये मेरा 6 से 7 साल का तजर्बा है, जो मैंने तजर्बे के साथ ये चीज़ें सीखी हैं, मैं आप लोगों को इन वीडियोस में बता रही हूँ। और यकीन करें कि मैंने यूट्यूब को बहुत डिटेल से देखा है, लेकिन इतनी डिटेल में जितनी डिटेल में मैं वॉइस ओवर करके आपको वीडियोस देती हूँ कहीं पे भी ऐसी वीडियो नहीं है। तो मैं आप लोगों को बहुत फेयर तरीके से सिखा रही हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैंने कंसीलिंग कर लिया। अब मैं आपको अपना सेकंड ट्रिक बता रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था थ्योरी में कि अगर आपके पास 38 बेस नहीं है, इस वक्त मेरे पास जो स्किन टोन है वो 38 की, अगर आपके पास 38 बेस नहीं है तो आप 2 बेसिस को मिक्स करके बेस बना सकते हैं। वो कौन सी बेस, उसके ऊपर और नीचे वाली, यानी लाइटेस्ट और डार्कर कलर लेके आप दरमियान वाला शेड बना सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल बेस बताऊंगी। तो ये ट्रिक भी आप थ्योरी देख के मुझसे पूछा करते थे कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा, तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूं। तो मैंने आइवरी और चाइनीज़ को मिक्स करके मैं अपनी 38 बेस बना रही हूँ। आपके सामने मैं ये ट्रिक कर रही हूँ, तो आप देखें कि कितनी अच्छी और सॉफ्ट बेस बन रही है। बेस आपने हमेशा टैपिंग के साथ बनानी होती है। टैपिंग के साथ जब आप बेस बनाते हैं तो स्किप नहीं होती और बहुत अच्छी स्किन के साथ एडजस्ट हो जाती है। और अगर आप रगड़ रगड़ के बेस बनाते हैं ना, तो वो बेस कभी भी एक जैसी नहीं होती। तो प्रोफेशनल काम करने के लिए इन ट्रिक्स को आप लाजमी फॉलो किया करें। तो सेकंड ट्रिक भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से दरमियान वाला कलर बनाना होता है, एक लाइटर और डार्कर बेस लेके। और अगर मैंने इन्हीं 2 बेस के साथ 36 बनाना होता तो मैं दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेती, लेकिन अब मैं आइवरी की ज़्यादा ले रही हूँ और चाइनीज़ कम ले रही हूँ। तो हाफ फेस की बेस मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, हाफ मैं ऑफ स्क्रीन बनाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मेरी मॉडल की जो स्किन है वो है ऑयली स्किन टाइप, और मोस्टली पिंपल्स भी ऑयली स्किन पे ही होते हैं। तो अगर इस स्किन की बेस आप पैनकेक से बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैंने आज आप लोगों को स्टिक से बेस बना के दिखाई है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो स्टिक के साथ भी बेस को बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं होती तो आप पैनकेक से बेस बनाएं तो बहुत फिट बैठती है ऑयली स्किन पे। और आज मैं आपको सिंपल बेस बता रही हूँ जो कि आप पार्टी मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप निकाह मेकअप में भी लेके जा सकते हैं, या फिर आप मेहंदी ब्राइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि अगर आप पैनकेक नहीं यूज़ करें तो भी आप बहुत अच्छी बेस बना सकते हैं।
बहुत से व्यूअर्स मेरे साथ क्वेश्चन करते थे, मुझसे पूछते थे कि हमें थोड़ी चीज़ों के साथ बेस बनाना सिखाएं। तो मैंने आज आप लोगों को स्टिक के साथ सिर्फ बेस बनानी सिखाई है, और वो भी ऑयली स्किन पे। आप देखिएगा कि मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगी उससे बेस जो है वो कितनी अच्छी कवर हो जाएगी। पूरे फेस की मैंने बेस बना लिया है। अब बेस बनाने के बाद ऑयली स्किन है क्योंकि, तो मैं पहले भी पाउडर दूंगी। अब मैंने सिर्फ 2 चीज़ों के साथ बेस बनाई है, एक स्टिक और एक पाउडर। मेरे पास इस वक्त लूज़ पाउडर है, अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप फेस पाउडर यूज़ करेंगे। बस 2 चीज़ों के साथ आपकी बेस परफेक्ट बनेगी। तो इस बेस को आप ब्राइडल मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हैवी करेंगे तो ब्राइडल मेकअप के लिए यूज़ हो जाएगी, लेकिन ब्राइडल मेकअप में हम पैनकेक इसलिए यूज़ करते हैं कि पैनकेक जो है वो बेस को लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। तो पार्टी मेकअप के लिए तो हमें इतना टाइम नहीं चाहिए होता, और ब्राइड का हम लॉन्ग लास्टिंग काम करते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग ये भी होती है। तो देखिए मैंने एक दफ़ा पहले इसको पाउडर दे दिया स्किन पे, अब मैं दोबारा दूंगी, वो लास्ट में दूंगी। तो अब मैं सिंगल आई शेड आज आप लोगों को एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी। सिंगल आई शेड भी मैंने आपको लिड भी समझाना है। मैंने कॉपर कलर का शेड लिया है, वेलवेटी शेड, और फिंगर के साथ अप्लाई कर रही हूँ। मैंने लिड पे अप्लाई करना है। लिड किसे कहते हैं? लिड जो हमारे आई पे डी होता है उसको कहते हैं। तो उस पर आपने अच्छे तरीके से आई शेड लगाना है। आई शेड की एप्लीकेशन हमेशा नीचे की तरफ से करते हैं और ऊपर की तरफ ब्लेंड करते जाते हैं। ऊपर की साइड पे आई शेड की एप्लीकेशन नहीं करते, क्योंकि फिर हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हम उसे किसी साइड पे भी ब्लेंड नहीं कर सकते। आई शेडो की ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना सॉफ्ट लुक आएगी, उतना मेकअप आपका ब्लेंडेड लगेगा, और ऐसे पता चलेगा कि किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ने काम किया हुआ है, किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने काम किया हुआ है। तो कोशिश किया करें अपने हाथ में ब्लेंडिंग पैदा करें। अब मैंने शेड की एप्लीकेशन कर ली है। अब मैं ये डी दिखा रही हूँ अभी आपको, और आपको ये दबा के दिखाया है कि जहाँ पे आई बॉल है वहाँ से हमारी आई दबती नहीं है, और जहाँ से दबती है वो हमारा क्रीज एरिया होता है या हमारा सॉकेट एरिया होता है। ठीक है, तो हमने सॉकेट एरिया से पहले अपने लिड का जो यानी हमारा जो सिंगल शेड है उसकी एप्लीकेशन करनी होती है, और हमने आईब्रो से बाहर नहीं जाना होता। बस ये आप अपना अंदाज़ा रखें। मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि हमने ना नोज़ की साइड्स पे एप्लीकेशन करनी होती है और ना ही हमने आईब्रो से बाहर जाना होता है। तो अब देखें सिंगल आई शेड की मैंने दोनों आईज पे एप्लीकेशन कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अभी भी आप देखें कि मेरी आई में डेप्थ नहीं है। तो डेप्थ देने के लिए हमें सॉकेट ड्रॉ करना होता है, पर सिंगल आई शेड है इसलिए मैं ऑरेंज कलर का मैट शेड ही लूँगी और उसके साथ मैं अपनी आई को कंटोर करूँगी। यानी हम सॉकेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉकेट लाइन ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम सॉकेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो आई कंटोर नहीं होगी और हमारी आई शेडो में डेप्थ नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि डिफ़ाइन नहीं होगी का हमारा जो लिड है। तो जैसे ही मैंने आप देखें कि मैट शेड लगाया तो जो हमारा शिमरी शेड था या वेलवेटी शेड था वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया है। तो अब आपको फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी मैं आपको लिड दबा के दिखा रही हूँ। जहाँ से नहीं दबता वहाँ पे आपने एप्लीकेशन नहीं करनी, जहाँ अंदर जा रहा है ब्रश वहाँ पे आपने एप्लीकेशन करनी है मैट शेड की। उससे ये है कि आई कंटोर हो जाएगी। ठीक हो गया। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भी ब्लेंडिंग करनी है और साथ में कॉर्नर को भी हल्का सा टच दे देना है। तो कोई डार्कर शेड मैंने यूज़ नहीं किया। ये घर में रहते हुए तमाम लोग इजीली इस आई शेड को यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को बेस का भी तरीका बता दिया कि आप सिंपल बेस कैसे बनाएंगे। एक तो सिंपल है, दूसरा एलिगेंट और तीसरा ग्लैमरस मेकअप है और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ। अब आप देखें कि दोनों आइज़ जो हैं वो इक्वल है। अगर आपकी आइज़ दोनों इक्वल नहीं है तो आपने उनको इक्वल करना है। अब मैं यही जो कॉपर शेड मैंने ऊपर लगाया है वही मैं आई के नीचे लैश लाइन के साथ साथ सेंटर में दे रही हूँ बस। ठीक है ना, मैंने इनर कॉर्नर पे देना है ना मैंने आउटर कॉर्नर पे देना है, मैं सिर्फ सेंटर में दे रही हूँ क्योंकि मैं अब आपको नेक्स्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले हम हाईलाइटिंग कर लें। हाईलाइटिंग के लिए मैंने डल गोल्ड शेड लिया और सबसे बेस्ट शेड डल गोल्ड ही होता है। डल गोल्ड शेड की एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत लगती है, ब्रो बोन बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर आप चाहें तो सिल्वर और गोल्डन से भी हाईलाइटिंग कर सकते हैं आई की। ठीक है, तो मैं इस वक्त डल गोल्ड से कर रही हूँ और अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंड करने के बाद जिससे मैंने सॉकेट बनाया था जिस ब्रश से, उसी सॉकेट के साथ मैंने जो इन दोनों शेड्स के दरमियान में लाइन क्रिएट हुई है उस लाइन को मैंने ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो ब्लेंडिंग जो है वो हर स्टेप पे बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडिंग करते करते ही आपका मेकअप जो है वो सॉफ्ट लुक देता है। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो आपके मेकअप में सॉफ्ट लुक कभी भी नहीं आएगी। आप देखें मैंने ब्रश को दोबारा वहीं पे उसी लाइन पे रहते हुए ब्रश किया ताकि ब्लेंडिंग हो जाए।
तो अब दूसरी आई पे भी इसी तरीके से करेंगे। और ये लगाने के बाद अब मैं अपनी आईब्रो की शेप कर रही हूँ। आईब्रो की शेप मेरी मॉडल की जो है वो थोड़ी घनी आईब्रोज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा थिक मैंने इसको नहीं करना, मैंने सिर्फ प्रॉपर शेप देनी है ताकि जो उतार चढ़ाव है वो प्रोमिनेंट हो जाए आईब्रो का। और अगर आई में कोई कट है तो उस कट को हमने पहले फिल करना होता है, फिर आईब्रो को शेप देनी होती है, लेकिन अभी कोई ऐसा कट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली सेंटर में अप्लाई किया शेड डार्क ब्राउन कलर मैट, और दोनों साइड पे स्प्रेड कर दिया और शेप को प्रॉपर कर दिया। अब आप देखें दोनों साइड में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। और आईब्रो कॉम से कॉम कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कट वाली कोई आईब्रो पे भी फिलिंग करना बताऊंगी और फिर उसके बाद उसकी शेप करना बताऊंगी। तो दोनों दूसरी साइड की भी मैं ऐसे ही करूंगी। अब मेरा नेक्स्ट ट्रिक आ गया जी। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, ग्रीन कलर क्योंकि मॉडल के ड्रेस में है तो उस ग्रीन कलर को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है ताकि मेकअप जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। ना हमने कॉर्नर बनाया, ना हमने कोई सॉकेट दिया, ना हमने डबल शेड किया है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि ग्रीन कलर से आप लाइनर लगा सकते हैं, और वो लाइनर मैं लगाऊंगी नीचे वाली साइड पे आई की। ठीक है, आई के नीचे मैंने लाइनर ब्रश को वेट किया और मैट शेड लिया अपनी आई शेड किट में से, और उसको लाइनर के तरीके से मैं लगा रही हूँ। अब मॉडल की आईज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इन आईज़ को बड़ा इम्पैक्ट देने के लिए मैंने आई के एंड पे ला के इसको आई की शेप के साथ ऊपर नहीं लेके जाना, मैंने इसको स्ट्रेट रखना है ताकि आई की शेप जो है वो थोड़ा बड़ा इम्पैक्ट दे। ठीक है, ताकि मॉडल की आई जो है वो थोड़ा बड़ा इम्पैक्ट दे। देखें यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसको शेड को ऊपर लेकर नहीं जाना, आपने सीधी स्ट्रेट लाइन लेके आनी है ताकि थोड़ा सा आई जो है वो स्ट्रेट लगे और उसको हम बाहर की तरफ फैला दें तो आई का इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा आए। तो लाइनर आपने जैसे आप ऊपर लाइनर लगाते हैं वैसे ही आपने ये लाइनर लगाना है। आप देखें कि आई की लुक ही चेंज हो गई है, इन दोनों आईज़ में फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद मैंने आई के अंदर देनी है वाइट पेंसिल। जब आई छोटी हो या दरमियानी आँख हो तो उसके अंदर कभी भी ब्लैक काजल ना लगाएं। ब्लैक काजल लगाने से आई और छोटी लगती है, बड़ी आइज़ में काजल बहुत खूबसूरत लगता है। तो छोटी आइज़ में आप हमेशा कोशिश करें कि वाइट पेंसिल दें, स्किन पेंसिल दें, या फिर आप उनको बल्कि आप उनको ब्लैंक तो छोड़ ही नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ब्लैंक नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ आप लाजमी लगाएं, लेकिन छोटी आइज़ में वाइट ही आप कोशिश करें, वाइट, बेज या पिंक दे दें। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर का भी मैं आपको ट्रिक पहले बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ कि लाइनर जो है वो बहुत शार्प होना चाहिए, यानी उसके एजेस बहुत शार्प होने चाहिए, उसमें ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। लाइन में लाइन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, और एजेस जो हैं वो बहुत शार्प होने चाहिए। तो शार्पनेस ही लाइनर को जो है वो बेहतर करती है और वही परफेक्ट लाइनर लगता है जिसके एजेस शार्प हो। तो देखें लाइनर लगाने का तरीका, मैंने आईज़ जो है वो मॉडल की खुलवा के आई एंड से मैंने लाइन ऊपर खींची और उसी के साथ मैंने विंग बना दिया। तो आई एंड से आपने स्टार्ट करना होता है। मैं क्लोज करके भी आपको दिखा देती हूँ कि लाइनर की लाइन कितनी शार्प होनी चाहिए और एंड कितना शार्प होना चाहिए, स्टार्ट कितना शार्प होना चाहिए। तो ये देखें कि मैं कितने नीट तरीके से लाइनर का जो एज है वो क्लियर कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से लाइनर को बहुत अच्छा और शार्प लगाना होता है। तो अपने लाइंस की प्रैक्टिस आप कॉपीज़ पे भी कर सकते हैं, आड़ी लाइंस लगाएं, स्ट्रेट लाइन लगाएं, और इस तरीके से आपकी लाइंस जो हैं वो परफेक्ट हो जाएंगी। और जो इनर कॉर्नर है उसको भी मैंने नीट कर लेना है। और अगर मुझे कुछ लगता है कि लाइनर की जो लाइन है वो परफेक्ट नहीं है, कोई ऊंच नीच है, तो उसको भी मैंने बराबर कर लेना है। तो दोनों आईज़ पे मैंने लाइनर लगा लिया। जैसे जैसे मैं चीज़ों को लगाती जा रही हूँ आप देखें परफेक्शन आती जा रही है आई में, और सिंगल आई शेड भी कितना अच्छा लग रहा है। तो जो ऑयली फेस होता है उस पर ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं करते, तो हाईलाइटर मैं नहीं लगा रही हूँ इनर आइज़ पे, यानी इनर कॉर्नर पे मैं यहाँ पे वाइट शेड लगा रही हूँ। और हाइलाइटर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जब स्वेटिंग होती है तो उसकी भी शाइन होती है, और जो शाइन ये हमारा हाइलाइटर होता है वो भी शाइन करता है, तो बहुत ज़्यादा शाइन मिलके मेकअप को ख़राब कर देती है। इसलिए कोशिश करें कि हाइलाइटिंग कम करें। अच्छा, अब मैं आई पे थोड़ा सा शिमर दे रही हूँ गोल्ड। ठीक है, ये शिमर मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल है, अगर किसी अच्छे ब्रांड का लेना है तो वो ले लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। 150 में मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे शिमर्स भी मिल रहे हैं। इनको शिमर भी कहते हैं और डस्ट आई शेड भी कहते हैं, डस्टी आई शेड भी बोलते हैं।
तो ये चंकी ग्लिटर नहीं है। तो फिंगर के साथ आपने इसको लगाना है, लगा रखे आपने इसको प्रेस कर देना है। तो प्रेस करने से ही ये बहुत अच्छा फिक्स हो जाता है। तो मैं सिर्फ आई बॉल पे दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दे रही, क्योंकि मेहंदी मेकअप में या पार्टी मेकअप में बहुत ग्लिटरी आइज़ अच्छी नहीं लगती। और अब मैं लैश लगाने लगी हूँ। लैश पे ये जो अंदर वाली साइड है उसकी जो हेयर की लेंथ है वो छोटी होती है, जो आउटर साइड है उसकी हेयर की लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। बस ये ख्याल रख के आपने लैश लगानी होती है। गम लगा के आपको 30 सेकंड के लिए उसको ड्राई करना पड़ता है, और फिर जब आप उसको आई पे लगाते हैं वो बहुत अच्छी फिक्स हो जाती है। और लगाने के बाद भी मॉडल से कहें कि वो 30 सेकंड के लिए अपनी आइज़ को क्लोज़ रखें, और लगा के सेंटर में रख के आपने दोनों साइड से उसको प्रेस कर देना है। एक ब्रश ले लें जिसकी टिप जो है वो बहुत स्मूथ हो, उससे आप इनको अच्छे हल्के से प्रेस करके और फिक्स कर दें, और 30 सेकंड के बाद आई खुलवाएं। तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में भी मैं पाउडर दूंगी बेस को फिक्स करने के लिए। तो आप ये देखें कि मैंने स्पंज के साथ पहले पाउडर लगाया। अगर आपके पास फेस पाउडर है आप वो यूज़ कर लें, लूज़ पाउडर है तो वो यूज़ कर लें। पाउडर लगाया और लगाने के बाद मैं ब्रश के साथ उसको डस्ट आउट कर रही हूँ। तो डस्ट आउट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई एक्सेस पाउडर है तो वो हट जाए और बेस जो है वो परफेक्टली फिक्स हो जाए। तो बेस मेरी आप देखें कि फ़िक्स हो गई है। अब मैं जैसे ही लैशेज़ जो हैं, गम जो है वो ड्राई हुई है, मैंने मस्कारा लगाया है। मस्कारा लगाने के बाद मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। जो मेरी मॉडल है उसके फ़ीचर्स जो हैं वो इतने शार्प नहीं है, और एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें बहुत हाई किस्म की कंटोरिंग इन पे नहीं करनी होती। पार्टी मेकअप में बहुत शार्प कंटोरिंग नहीं करनी होती, बच्चियों को हमने कम कंटोरिंग करनी होती है। तो मैंने कंटोरिंग का थोड़ा लाइट शेड लिया है, वही जैसे आप लोगों को बताया ईयर बोन से आपने चीक बोन को प्रोमिनेंट करना है, फिर आपने जॉ लाइन पे हल्की सी करनी है और साइड्स पे कंटोरिंग करनी है। और कंटोरिंग करने की वजह क्या है, वो ये है कि जब आप बेस लगाते हैं तो आपके फीचर्स फ्लैट हो जाते हैं, और फ्लैट फीचर्स को दोबारा से प्रोमिनेंट करने के लिए हमें कंटोर करना पड़ता है। और कंटोरिंग आप देखें कि मैं ईयर बोन से लेके आ रही हूँ और मैं लिप्स तक नहीं ला रही हूँ। और नोज़ की कंटोरिंग के लिए भी सबसे पहले मैंने नोज़ की टिप को कट किया। अब मैं साइड्स पे कंटोरिंग कर रही हूँ, और साइड्स पे कंटोरिंग करके आप इसको अपने सॉकेट लाइन के साथ अटैच करते हैं आई पे ऊपर। तो सॉकेट लाइन के साथ अटैच करना है तो बहुत अच्छी सी नोज़ की शेप जो है वो बन जाती है। तो ये देखें कि जो जिस साइड की मैंने कंटोरिंग की है वो साइड कितनी अच्छी लगने लग गई है। अब फोरहेड पे भी थोड़ी सी कंटोरिंग कर दूंगी। डबल चिन मॉडल की नहीं है, तो डबल चिन के लिए मैंने यानी चिन पे मैंने माइनर सा सिर्फ ब्रश कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा आपने कंटोरिंग नहीं करनी है। और फिर मैं पीच और पिंक शेड को मिक्स करके ब्लश ऑन दे रही हूँ। ब्लश ऑन मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने कंटोरिंग के साथ मिक्स करके लगाना होता है, आपने सेपरेट लाइंस नहीं खींचनी होती। मैं बार बार आपको कहती हूँ मेकअप नाम ही ब्लेंडिंग का है, तो ब्लेंडिंग बस मेकअप जो है वो ब्लेंडिंग है। तो आपने अब इसको कंटोरिंग और ब्लश ऑन को एक साथ मिक्स करते हुए लगाना है, ताकि दोनों फील भी हो कि कंटोरिंग भी हुई हुई है और ब्लश ऑन भी लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों सेपरेट ना लगें। और इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी कर लूँगी, और हाईलाइटिंग भी थोड़ी सी मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ और मेकअप भी वीडियो के लिए कर रही हूँ, तो हाईलाइटिंग भी करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को सब चीज़ों का पता चले। लेकिन जब आप ब्राइड तैयार करें तो हाईलाइटिंग बहुत ज़्यादा ना करें ऑयली फेस के लिए, ठीक है। तो अभी आप देखें कि जो मेरा मेन मकसद था कि ग्रीन बेस के साथ आपने अपने पिंपल्स को कैसे कवर करना है, तो बेस के नीचे से आपको पिंपल कहीं से भी नहीं नज़र आ रहा और ग्रीन शेड भी कहीं से भी प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। सारा काम मैंने आपके सामने किया, छुप के मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो मैं प्रोफेशनली आपको सब चीज़ें बता रही हूँ, ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता। हर कोई जो मेकअप के डेमो देता है वो बिल्कुल नीट क्लियर स्किन लेता है और मेकअप करके दिखा देता है। तो मेकअप ऐसी स्किन के ऊपर करके दिखाना एक आर्ट है, और उसको फिर आपने डेमोन्स्ट्रेशन भी देनी है, और दूसरा वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके फिर वीडियो बनाती हूँ। अगर आपने नोज़ को शार्प दिखाना है तो आप ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करेंगे अपनी कंटोरिंग की, तो नोज़ जो है वो और शार्प हो जाएगी। तो आप देखें जैसे जैसे मैं मॉडल के चीज़ें लगाती जा रही हूँ, यानी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आती हूँ, तो मॉडल का जो फेस है वो और इन्हेंस होने लग जाता है। तो अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ।
लिपस्टिक मैंने पिंक कलर लिया, डार्क पिंक कलर, उससे मैं लिप्स की शेप दे रही हूँ। तो लिप्स की शेप मैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके नहीं दूंगी। और लिप्स जो है, लिप्स की शेप के लिए भी मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी जो लाइंस हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए और एग्जैक्ट लाइन होनी चाहिए लिप्स के लिए। तो लिपस्टिक लगाना भी एक आर्ट है, आई मेकअप भी एक आर्ट है, और पूरा फेस भी एक आर्ट है। तो बस इस आर्ट को आप अच्छे तरीके से दिल लगा के सीखेंगे तो ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। और फ़ायदा इस सूरत में देगा कि एक तो आप काम करेंगे, दूसरा इस काम का रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। तो जब रिवॉर्ड अच्छा है तो फिर काम अच्छा होगा तो रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा ना। तो कोशिश किया करें कि अपने हाथ में इतना ट्रिक लेके आएँ, इतनी सफाई लेके आएँ कि आपका काम मुंह से बोले, ठीक है, आपको ख़ुद तारीफ़ करने की ज़रूरत ना हो। तो मैंने लिपस्टिक के आउटलाइन कर ली पहले, और अब मैं लिपस्टिक लाइट कलर की लगा रही हूँ, लाइट पिंक मैं अंदर फिल कर रही हूँ। और फिलिंग करने के बाद आपने ब्रश के साथ इसको स्मूथ भी करना है। जब तक आप ब्रश से स्मूथ नहीं करेंगे लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती। तो ब्रश के साथ तो लिपस्टिक की शेप बहुत प्रोमिनेंट और परफेक्ट बनती है। आप आई शेड देखें कि सिंगल आई शेड मैंने लगाए हैं, क्योंकि कॉपर ही टोन थी मेरी क्लाइंट की ड्रेस में, क्लाइंट के ड्रेस में। तो उसी टोन को मैंने पकड़ा और मैंने आई के नीचे ग्रीन शेड दे दिया और लिप्स मैंने पिंक कर दिए हैं। तो आप ये देखें कि कितना खूबसूरत, कितनी लुक आई है। और वीडियो और बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं स्टाइलिंग बता। तो देखें कितने सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को इतने सारे ट्रिक्स दिए, सब इजीली घर में भी इस मेकअप को कर सकते हैं। और मॉडल जो देखें वो कितनी एलिगेंट लग रही है। अगर आप इसको मेहंदी मेकअप में भी लेके जाएं तो आप मेहंदी मेकअप भी कर सकते हैं। लिपस्टिक थोड़ी सी और लाइट कर दें तो ये मेहंदी मेकअप में चला जाए। और आप सब लोग मुझे कहा करते थे कि मैं कोई रीज़नेबल प्राइस वाली बेस बताऊं, तो मैंने क्रिस्टीन के साथ आज बेस बनाई है, क्रिस्टीन कंपनी के साथ। और इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत सफिशेंट हैं, इतनी महंगी बेस नहीं है। तो बहुत अच्छा उसने भी कवरेज दी है, तो आप इसके साथ भी काम कर सकते हैं। आज आप लोगों की ये कंप्लेन भी ख़त्म हो गई होगी कि कोई सस्ती बेस के साथ काम करना सिखाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें अच्छे, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए और मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।